नॉन वेजिटेरियन सोर्स का। वेजिटेरियन सोर्स क्या क्या होते हैं ओमेगा 3 के? बादाम, अखरोट, अलसी, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड। और रेड गॉड वाला सोर्स कौन सा होता है? नॉन वेज सोर्स कौन सा होता है ओमेगा 3 का? साल्मन फिश के लीवर के ऑयल से निकलता है। लेकिन साल्मन फिश के लीवर के ऑयल से जो ओमेगा 3 निकलता है, इट इज 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव, 3 टाइम्स मोर बेनिफिशियल देन दैट ऑफ योर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट? तो ये आपको समझ में आया सबको कि ओमेगा 3 जो है साल्मन फिश के लीवर के ऑयल से जो निकलता है उसमें ईपीए डीएचए की क्वांटिटी ज्यादा होती है और डायरेक्ट वो ईपीए डीएचए के तौर पे आपको मिलता है, इसलिए उसका 3 टाइम ज्यादा फायदा होता है। जबकि जो वेजिटेरियन सोर्स वाला होता है ना, उसमें एएलए अल्फा लिपोइक एसिड होता है, वो प्रीकर्सर होता है ओमेगा 3 का, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है ईपीए डीएचए में, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आप शॉर्ट में समझो, ईपीए डीएचए साल्मन फिश के लीवर के ऑयल से जो ओमेगा 3 निकलता है, आप ये लिख लो, इट इज 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन योर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट? चलो, अब बड़े सारे लोग बोलते हैं मार्केट में कि सर ये बादाम अखरोट वाला, अलसी वाला तो सस्ता है, ये आपका आपका ओमेगा 3 साल्मन फिश वाला तो महंगा है। तो भाई महंगा ही होगा ना, अगर 3 गुना फायदा ज्यादा लेना है तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, राइट? अब उसके बाद कई लोग सवाल पूछते हैं कि साल्मन फिश में भी यही वाला ओमेगा 3 सबसे महंगा क्यों है? साल्मन फिश के भी तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, राइट? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले ओमेगा 3 के बेनिफिट समझ लो, फिर इसका जवाब दूंगा। ये बड़ा टेक्निकल जवाब है, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के। पहले ये बताओ ओमेगा 3 के बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट हेड का समझ में आ गया आपको, राइट? और भी बड़ी सारी मस्तिष्क से संबंधित चीजें होती हैं, उन सबको ओमेगा 3 के लेने से बहुत सारा बेनिफिट होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो बनते हैं आपके, जो आपके नर्व सेल्स न्यूरॉन्स होते हैं, वो सब ओमेगा 3 से ही बनते हैं। इनफैक्ट आपको शायद पता भी नहीं होगा, जो छोटे बच्चे के मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है वो मां के पेट में 90% हो जाता है, राइट? इसीलिए लैक्टेशन के दौरान भी अगर फीमेल ओमेगा 3 लेंगी, प्रेगनेंसी के दौरान भी ओमेगा 3 लेंगी, पूरे टाइम पे, देर आर 1 लाख क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी अवेलेबल इन द इंटरनेट, गूगल पे, विकीपीडिया पे, इन द फेवर ऑफ ओमेगा 3 यूजेस वाइल प्रेगनेंसी, जेस्टेशन एंड लैक्टेशन, राइट? क्योंकि छोटे बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो भी ओमेगा 3 से होता है। तो प्रेगनेंसी में भी इट इज वेरी सेफ एंड वेल रिकमेंडेड बाय प्रीमियम गायनेकोलॉजिस्ट टू देयर प्रीमियम कंज्यूमर, राइट? तो इससे छोटे बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है, मतलब ब्रेन सेल्स बनते इसी से, तो ब्रेन रिलेटेड सारी चीजों में आपको बेनिफिट होता है। दूसरा इसका बेनिफिट होता है आईज के लिए अच्छा होता है। आंखों में जो प्रॉब्लम होती है ना, ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, राइट, उससे आपको बचाएगा। ये किससे बचाएगा? ड्राई आई सिंड्रोम से बचाएगा। आंखों की एक बीमारी होती है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं उसको, राइट? पता है आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है रोहित शर्मा जी? व्हाट इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम? व्हाट इज ड्राई आई सिंड्रोम? ड्राई आई सिंड्रोम में क्या होता है? ड्राई आई सिंड्रोम में आपको आंखों में किरकिरी होती है, फॉरेन पार्टिकल सेंसेशंस होते हैं, ड्राइनेस होती है, वाटरिंग होती है, इचिंग होती है, रेडनेस होती है, डिस्कंफर्ट होता है, राइट? फिर आंखों के डॉक्टर साहब क्या देते हैं आपको? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं। रिफ्रेश टीयर डाल लो, फ्लो जेल डाल लो, ऐसे कई तरह की लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आती है, वो डालनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पहले से ही ओमेगा 3 का सेवन करते रहेंगे तो आपको ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नहीं होगा। ये आंखों की ये प्रॉब्लम क्यों होती है? लगातार स्क्रीन पे देखने से, लगातार मोबाइल की स्क्रीन को घूरने से, लगातार टीवी के अंदर घुसे रहने से ये प्रॉब्लम होती है, एसी के सामने बैठने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार धूल मिट्टी पॉल्यूशन से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है ड्राई आई सिंड्रोम की, राइट? ज्यादातर ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो। तो इससे क्या होता है, जो आंख के सबसे बाहर क्या होता है? कॉर्निया होता है, और कॉर्निया के बाहर होती है टीयर फिल्म। क्या बोलते हैं इसको? टीयर फिल्म। आंख में सबसे बाहर आउटर लेयर कॉर्निया, कॉर्निया के बाहर होती है टीयर फिल्म। वो जो टीयर फिल्म होती है, वो टीयर फिल्म, नई टीयर फिल्म कब बनती है? नई टीयर फिल्म बनती है जब आप पलक झपकाते हो, ब्लिंकिंग करते हो, तो एक नई फ्रेश टीयर फिल्म बनती है। फिर थोड़ी देर बाद आप फिर एक बार पलक झपकाते हो, ब्लिंकिंग करते हो, तो फिर एक नई फ्रेश टीयर फिल्म बनती है। ये टीयर फिल्म जब तक आपकी आंखों के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर बनी रहती है, तब तक तब तक क्या होता है?
आपकी आंख अच्छी रहती है, कॉर्निया सेफ रहता है, कॉर्निया को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और किसी तरह का कोई साइन और सिम्टम नहीं आता है। लेकिन अगर ये टीयर फिल्म समय से पहले टूट जाए और वापस ना बने, नॉर्मली इसका जो टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम होता है 10 सेकंड होता है, 10 सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर ये टीयर फिल्म समय से पहले टूट जाए और वापस ना बने तो आपका कॉर्निया डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्निया पे क्या बन जाते हैं, ड्राई स्पॉट बन जाते हैं। और वो ड्राई स्पॉट की वजह से ड्राई आई सिंड्रोम होता है। ये सारी एक प्रॉब्लम है, बीमारी, इसका नाम है ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और इसके होने के सबसे ज्यादा रीजन मैंने बताया आपको, लगातार स्क्रीन पे ऐसे देखते रहना, राइट, और एसी के सामने, धूल मिट्टी के सामने, पॉल्यूशन के सामने आना। इसका बचाव क्या है? इसका बचाव है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप पहले से ओमेगा 3 खाते रहेंगे तो आपको ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे और आपको आगे जाके वो खतरनाक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ड्राई आई से बचने का एक और तरीका है, ओमेगा 3 तो खाना, ये तो साइंटिफिक चीज हो गई। नॉर्मली भी आपको बताता हूं मैं, ड्राई आई से बचने के लिए नॉर्मली व्यक्ति को, जब भी आप टीवी देखते हो या मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, आप समय समय पे अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लिया करो, फिर खोला करो, मतलब पलक झपका लिया करो, है ना, समझ में आ रही बात। डेलिबरेटली याद कर करके ब्लिंकिंग किया करो। एवरी ब्लिंक विल गिव यू न्यू फ्रेश टीयर फिल्म ओवर योर कॉर्निया। एवरी न्यू ब्लिंक विल गिव यू फ्रेश टीयर फिल्म। लेकिन ब्लिंक करने के पहले देख लेना सामने कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी ड्राई आई सिंड्रोम से बचे रह सकते हो। नेक्स्ट फायदा ओमेगा 3 का, आंखों के, देखो ब्रेन हो गया, आंखें हो गई, अब आजू बाजू में क्या स्किन है, स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत जबरदस्त होता है। स्किन के लिए रामबाण होता है, शानदार होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, राइट। फिर और नीचे आ जाओ थोड़ा, अभी स्किन के नीचे आओगे तो आपको दो चीजें मिलेगी। इधर इधर क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको लंग्स मिलेंगे, तो लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी एनहांस होती है, राइट, श्वास की प्रक्रिया आपकी बेहतर होती है। और इधर आजू बाजू में आपको हार्ट भी मिलेगा अपना, है ना, हार्ट है सबके पास, वेरी गुड। तो एक्चुअल में तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हार्ट के लिए है, और 99% आपको एजुकेशन में यही बताया जाता है कि हार्ट के लिए रामबाण है, लेकिन हार्ट के अलावा भी पूरी बॉडी के लिए रामबाण है ना। हार्ट के लिए तो अच्छा होता ही है। अब हार्ट के लिए अच्छा क्यों होता है, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट, व्हाई इट helps to keep your heart protected, why it helps to prevent your heart attack, हार्ट अटैक से बचाने में मदद कैसे करता है, राइट। अगर आप रेगुलर ओमेगा 3 लेते हैं तो इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ getting angina pectoris and myocardial infarction, it minimize the chances of heart attack. But how does it minimize the chances, what is the mechanism of action, ये कैसे हार्ट के लिए अच्छा है, ये ऐसा क्या करता है जिससे आपका हार्ट अच्छा रहता है। एक्चुअली ओमेगा 3 लिपिड प्रोफाइल को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में कम करेगा, एलडीएल को, वीएलडीएल को, कोलेस्ट्रॉल को, टीजी को, ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में कम करेगा, और जो अच्छा वाला होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ाएगा। एचडीएल बढ़ जाएगा, एचडीएल इज गुड। कितना होना चाहिए एचडीएल, 45, 50, 60, 65, जितना ज्यादा हो अच्छा है। पूरी दुनिया में एचडीएल बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टुडे, आज की तारीख में कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है जो एचडीएल को बढ़ा सके एक्सेप्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड। 20 साल पहले एक आता था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अगर आपको ध्यान हो, को ज्यादा ज्ञानी आदमी यहाँ पे है, 20 साल पहले एक निकोटिनामाइड आता था, नियालिप, निकोटिनिक एसिड, वो एचडीएल बढ़ाने के लिए कुछ कंपनीज लेके आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था क्योंकि उससे हॉट फ्लशेस बनते थे, फ्लशिंग होती थी, राइट। लेकिन आज की तारीख में दुनिया में एचडीएल बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड you all know HDL is good, HDL is wonderful to prevent heart attack, HDL is wonderful to protect or to prevent atherosclerosis, clotting, blockage, इन सब चीजों से बचाता है। कौन बचाता है, HDL बचाता है ना, वेरी गुड। तो HDL आपको इन सब चीजों से बचा के रखता है। अब ये HDL बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 हो गया, प्लस जो बैड वाला होता है जिससे ब्लॉकेज बनते हैं, जो आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, आर्टरीज के रास्ते को सकड़ा करता है, खून की नलियों को सिकोड़ता है, ब्लॉकेज बनाता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो ओमेगा 3 होगा हमारा, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को
ब्लड में कम कर देगा, राइट? ब्लड में क्या कर देगा? ये कम कर देगा। समझ में आ रही बात आपको? वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो ये अच्छे वाले को एचडीएल को बढ़ाएगा और बुरे वाले को कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, बैड वाले को कम करेगा। इससे आपका लिपिड प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और जब आपका लिपिड प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा तो आपको ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। ब्लॉकेज नहीं बनेंगे तो इट विल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, राइट? मिनिमाइज करेगा। तो हार्ट के लिए अच्छा हो गया, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब नेक्स्ट थोड़ा और नीचे चलो, राइट? तो फीमेल में यूट्रस आता है, तो यूट्रस में जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, राइट? और थोड़ा नीचे जाएंगे तो मेल के अंदर होता है प्रोस्टेट। अच्छा, कितने लोग मेल हैं? बहुत सारे लोग मेल हैं। कुछ मेल लोग हाथ खड़े करें फटाफट। आई वांट सम एनर्जेटिक मेल, ताकि कुछ जो उदास मेल है पीछे चले जाए। ये आई वांट सम एनर्जेटिक मेल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। जो एनर्जेटिक है वही हाथ खड़े करना, ताकि ये उदास लोग है ना जो मुंह बना के बैठे पीछे चले जाएंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। चलो हो गया, डन डन। आई गॉट फ्यू एनर्जेटिक पीपल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऑल राइट, डन डन डन। और मत खड़ा करो भाई, हो गया हाथ। चलो, अभी जो मेल होते हैं ना उनमें क्या होता है, ये देखो, ये 14 फरवरी को जैसे पुराने लोग उठ जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं ऊपर, ऐसे ही हो गया अभी ना। ऑल राइट, तो आपको नहीं, अभी भी कुछ लोग रह गए उदासी चेहरे वाले, और थोड़ा दो चार लोग और हाथ खड़ा करो, राइट, फैंटास्टिक। चलो डन। अभी सब एक्साइटेड लोग हैं मेरे आगे, है ना? फैंटास्टिक, डन 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 डन। ऑल राइट, मेल को बोला था। चलो, ऑल राइट गाइस। सो अभी आपको पता है 50 साल की उम्र के बाद सारे पुरुषों में एक प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बोलते हैं। एक बीमारी का नाम है बीपीएच। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना, ये पुरुषों में होती है, सबको पता है ना? प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ने की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है ना, जिससे मेल में, पुरुषों में जिससे पेशाब बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। और वो जो पेशाब का रास्ता होता है पुरुषों में, उसके दोनों तरफ आप उधर देखोगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। वो प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज 50 साल के बाद सारे पुरुषों में बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉम्प्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से पुरुषों में एक साथ सारा टॉयलेट बाहर नहीं जा पाता है, और मैक्सिमम टॉयलेट यानी कि यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, राइट? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की रिटेंशन हो जाती है। वो ब्लैडर टॉयलेट से भरा रहता है, यूरिन से भरा रहता है, एक बार में सारा टॉयलेट बाहर ही नहीं आ रहा। इस बीमारी के 4 सिम्टम होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि बार बार टॉयलेट आना। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि अर्जेंट, बस चल रही है मान लो, आप बोलते हो बस के ड्राइवर को रोक दे भाई, नहीं तो बस के अंदर ही मैं टॉयलेट कर दूंगा, उसको बोलते हैं अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। तीसरा होता है नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया मतलब रात को टॉयलेट आना। आपने देखा कुछ जो 50, 55, 60, 65, 70 वाले होते हैं, वो रात को 6 बार उठते हैं टॉयलेट करने, है ना? बार बार टॉयलेट आती है। चेक करो, आपके पापा, आपके ससुर जी, आती है पापा को, ससुर को, फूफा जी को, मामा जी को, ताऊ जी को। नॉक्टूरिया बोलते हैं इसको। और एक होता है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग यानी आखिरी में बूंद 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 गिरती है, राइट? ये 4 सिम्टम्स होते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई। इसका इलाज क्या है? एक ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, अंदर एक तार फंसाते हैं पेशाब के रास्ते से, और फिर उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड पावर से उस प्रोस्टेट को तोड़ के वैक्यूम से एस्पिरेट कर लेते हैं। वो ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो आपने अंग्रेजी में सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हिंदी में बोलते हैं बचाव उपचार से बढ़िया है। सबने सुना है ना? वेरी गुड। तो ओमेगा 3 क्या करता है? इट प्रिवेंट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट ग्रंथि को बड़ा होने से रोकता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होएगा ही नहीं, राइट? उसके बाद और नीचे आओ। और नीचे क्या है आपके बॉडी में? घुटने हैं सबके, एवरीवन हैविंग घुटने, वेरी गुड। घुटनों की प्रॉब्लम क्यों होती है? घुटनों का जो लुब्रिकेशन होता है, ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल भगवान ने जो साइनोवियल फ्लूइड बनाया हुआ होता है वो ड्राई हो जाता है। और जब साइनोवियल फ्लूइड ड्राई हो जाता है तो घुटनों में लुब्रिकेशन खत्म होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शन होने लगता है, घर्षण होने लगता है। और ऊपर जो जांग की हड्डी जिसको हम बोलते हैं फीमर, नीचे टांग की हड्डी जिसको हम बोलते हैं टीबिया फिबुला,
बीच में क्या है, कार्टिलेज है, ऊपर वाली हड्डी के नीचे कार्टिलेज है, नीचे वाली हड्डी के ऊपर कार्टिलेज है, सॉफ्ट कुशन होते हैं ना, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। वो दोनों कार्टिलेज आपस में जुड़े रहते हैं, बीच में वो लिक्विड भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। बट व्हाट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज एजिंग कम्स, उम्र के साथ साथ जो भगवान का बनाया हुआ लिक्विड है वो तो सूख जाता है, साइनोवियल फ्लूइड तो ड्राई हो जाता है। उससे क्या होता है, घर्षण से वो ऊपर नीचे की कार्टिलेज रगड़ खाती है, और रगड़ खाती है। इट इज जस्ट लाइक यू नो, आपने पुरानी कोई दुकान का शटर देखा, अगर उसमें ग्रीस खत्म हो जाएगी और शटर को खोलोगे, कर आवाज आती है। आपकी साइकिल में भी अगर चेन की ग्रीस खत्म होगी तो चेन उतर जाएगी, ऐसा ही होता है। घुटने की ग्रीस खत्म होने से कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये ग्रीसिंग, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन का भी काम करता है भाई। इतने सारे फायदे, समझ में आ रहा है? तो ये सारे बेनिफिट है। अब इतने सारे बेनिफिट है, राइट? लेकिन अब अगर लास्ट मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, साल्मन फिश के लीवर के ऑयल से भी जो निकलता है, उसमें भी जो हमारी ब्रांड है, हमारी ब्रांड सबसे महंगी है, हमारी ब्रांड सबसे महंगी है मार्केट में, हमसे महंगा कोई भी नहीं है। पूछो क्यों हमारा ब्रांड महंगा क्यों है? जीटी, किरण एंड सूर्या हमारा महंगा है, बाकी सस्ता है, ऐसा क्यों है बताओ? क्योंकि डीप सी में जाके वो जो छोटी छोटी फिश होती है उनसे ऑयल मिलता है। वो बाकी कंपनियां भी डीप सी में ही जा रही है और फिश में से निकाल रही है, और सालमन फिश में से निकाल रही है। शायद उनको मारते नहीं है फिश को, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, समझो कॉन्सेप्ट समझो। सारी कंपनियां सालमन फिश से निकाल रही, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं हम। हाँ गुरप्रीत बताओ, गुरप्रीत बताने वाले आपको, मिलीनियर टीम, गुरप्रीत सिंह। यस गुरप्रीत सिंह। एक्चुअली सर हमारा जो ओमेगा 3 है वो मर्करी फ्री है, लेड फ्री है, क्योंकि ना फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन होता है जो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन हर्बल लाइफ में फिल्टर करके मर्करी या लेड, क्योंकि हमारा जो वाटर पॉल्यूटेड है ना बहुत सारा, तो फिश के अंदर मर्करी एंड लेड चला जाता है, तो वो हमारा लाइक। हाँ, इसको बिल्कुल सही बताया गुरप्रीत ने। सालमन फिश कहाँ रहती है? गहरे समुद्र में, है ना? और गहरे समुद्र में फिश कौन सा पानी पीती है वीरेंद्र जी? फिश को गहरे समुद्र में कौन सा पानी पीने को मिलता है? बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले मिलेगा क्या? बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा सर। तो कौन सा पानी पीना पड़ेगा मजबूरी में उसको? सर वही पानी पीना पड़ेगा जो समुद्र में मिलेगा। समुद्र का पानी बोलो ना, समुद्र का पानी भी जी। समुद्र का जो पानी होता है ना, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, उसमें लेड होता है, मरकरी होती है। लेड यानी कि सीसा, मरकरी यानी कि पारा, राइट? इसको बोलते हैं हैवी मेटल्स। तो नॉर्मली बाकी जो कंपनीज होती है, मैक्सिमम कंपनीज जो होती है, वो क्या करती हैं, सालमन फिश के लीवर के अंदर से ऑयल निकाल के कैप्सूल में डाल के, डब्बी में डाल के, लेबल लगा के मार्केट में बेच देती है। इसकी वजह से वो थोड़ा सा इकोनॉमिक होता है उनका। बट बीइंग ए नंबर वन कंपनी, बीइंग ए पायनियर कंपनी, व्हाट आवर कंपनी डज, हमारी कंपनी क्या करती है, इसका प्यूरिफिकेशन करती है, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन करती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लगाती है, और अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन के 4 साइकिल चलाते हैं। पहले एक साइकिल चलाते हैं, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल, तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि लेड एंड मरकरी के फाइनल ट्रेस एलिमेंट्स भी सेपरेट ना कर दें, एंड वी गेट इट 100% प्योर। और डॉक्टर लुई इग्नारो ने बनाया था, उनको नोबेल प्राइज मिला नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए, राइट? तो दिस इज 100% प्योर, इसीलिए कॉस्टली है, क्योंकि 1 लीटर में से 750 ml तो हमने फेंक दिया, खाली 250 ml ही पैक किया, समझ रहे हो? और बाकी लोग तो 1 लीटर निकाल के 1 लीटर पूरा पैक कर देते हैं। तो प्योर चीज है और इतने सारे बेनिफिट हैं, राइट? तो ये मैंने आपको मेरे 2 दोस्तों से मिलाया, अब मैं आपको मेरे बाकी दोस्तों से मिलाता हूँ। तो बाकी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, ये हमारा स्किन बूस्टर मेरे साथ है। तो चीयर्स एवरीवन गाइस, सब लोग अपना अपना स्किन बूस्टर ले सकते हैं। स्किन बूस्टर का कलर बहुत अच्छा है, येलो येलो, ब्यूटीफुल फेलो। पहले कुछ और बोला करते थे, आजकल कुछ और बोलते हैं। आजकल क्या बोलते हैं? येलो येलो, ब्यूटीफुल फेलो। स्किन बूस्टर की बात बताता हूं मैं अब आपको। स्किन बूस्टर ये रहा, राइट? स्किन बूस्टर के अंदर 3030 सैशे होते हैं, ऐसे सैशे होते हैं। एक सैशे में 0.5 ग्राम हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन होते हैं, 5 ग्राम हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन होता है।
एक दिन में एक व्यक्ति अधिकतम 10 से 15 ग्राम हाइड्रोलाइज फिश कोलेजन ले सकता है, राइट। मुझे कोई पूछता था कितनी बार लेना है, तो मैं बोलता हूं भाई अगर नॉर्मली अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए ले रहे हो तो दिन में एक बार ले लो, किसी और की शादी में जाके एल्बम में फोटो खिंचवानी है तो दिन में 2 बार ले लो, और अगर तुम्हारी खुद की शादी हो रही तो दिन में 3 बार ले लो, है ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डोज 5 to 15 ग्राम की है, राइट। इसमें ध्यान देने वाली एक चीज है, इट शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टोमक, ये कभी भी भूखे पेट नहीं लेना है। अगर ये भूखे पेट लोगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो भूखे पेट नहीं लेना है, राइट। और डोज मैंने आपको बताया, इसको बनाते कैसे हैं, बहुत ही आसान है। नॉर्मल 1 गिलास पानी ले लो और उसमें इसको मिक्स कर लो, इजीली मिक्स हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट बहुत शानदार है, ऑरेंज फ्लेवर का है। मेरे को पीने में कभी किन्नू के जूस जैसा लगता है, कभी ऑरेंज के जूस जैसा लगता है, कभी मौसमी के जूस जैसा लगता है, अच्छा टेस्टी होता है, राइट। अच्छा हाँ, ये कोलेजन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कोलेजन ड्रिंक क्यों हम लोग लेते हैं। देखो बड़े सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है। अब बाय द वे आपको पता है स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लिवर, किडनी, हार्ट, चमड़ी, तो लोगों ने लिवर लिख दिया। मतलब स्किन को तो लोगों ऑर्गन ही नहीं मानते, सोचो कितनी गलत बात है ना। बाय द वे skin is the largest organ of the body, but unfortunately it is most ignorant. We do not take care, we do not keep care of our skin ना, हम लोग इसको granted लेते हैं। बट स्किन के बड़े सारे रोल होते हैं। स्किन आपको एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बचाती है, बैक्टीरिया, फंगल, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है, बैरियर का काम करती है, बॉडी को शेप देती है। अगर स्किन ना हो तो अंदर क्या है, अंदर तो कंकाल तंत्र है, अंदर तो खून है, मसल्स है, मांस है। स्किन तो सुंदर बनाती है आपको, स्किन से तो यंग लगते हैं, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है, देखा आपने। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और ये कोलेजन जो होता है बेसिकली आपकी स्किन में नए सेल्स बनाता है, राइट। क्योंकि एक उम्र के बाद क्या होता है, बॉडी में तो कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता जाता है और नए सेल्स बॉडी में तो बनना बंद होते जाते हैं, और सेल्स की डेथ रेट तो बढ़ती जाती है, बर्थ रेट कम होती जाती है, डेथ रेट बढ़ती जाती है, बर्थ रेट कम होती जाती है, इसीलिए एजिंग होने लगती है। लेकिन जैसे ही हमें कोलेजन ड्रिंक पीते हैं इससे स्किन के नए सेल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी ग्लोइंग शाइनिंग स्किन आपको देगा। और स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल और या झुर्रियां पड़ना, रिंकल्स पड़ना, फाइन लाइंस आना, छाया आना, एक्ने, पिंपल सिंपल, सारी प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन और रिंकल्स और फाइन लाइंस, राइट, यही प्रॉब्लम होती है सारी। इन सारी प्रॉब्लम से आपको स्किन बूस्टर बहुत सारा बेनिफिट दिलाता है। कैसे दिलाता है, 28 दिन में स्किन का एक नया लेयर बन जाता है और 90 डेज का साइकिल चलता है, 3 साइकिल चलाने में, यानी 1 महीने का एक साइकिल, दूसरे महीने का दूसरा साइकिल, तीसरे महीने का तीसरा साइकिल। 90 दिन में आपकी चमड़ी एकदम मस्त, एकदम मॉडल लगने लगेंगे आप, है ना। तो मॉडल जो लोग बनना चाहते हैं वो सब स्किन बूस्टर पीते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो ये कोलेजन इज अमेजिंग न्यूट्रिशन फॉर स्किन, ब्यूटी इनसाइड आउट। जो अंदर पिएंगे उसी से तो ब्यूटी बाहर दिखेगी। वो खाली ब्यूटी पार्लर पर जाके पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होता, वो लीपा पोती करते हैं, केमिकल लगा के चमड़ी और डैमेज कर देंगे आपकी। यही तो होता है वहां पे। क्या होता है, केमिकल लगाते हैं, वो आपको जो आप लगाते हो फेस मास्क और क्या क्या, वो जो भी आप ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर पे जाके जो लेते हैं ना, वो स्किन को डैमेज करते हैं, उसमें केमिकल होते हैं। तो ब्यूटी इज ऑलवेज इनसाइड आउट, राइट। तो गेट योर कोलेजन ड्रिंक एवरी डे एंड शाइन लाइक शाइनिंग स्टार। तो कोलेजन के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बिकॉज कोलेजन से ही हमारे कार्टिलेज बनते हैं, लिगामेंट्स बनते हैं, टेंडोन्स बनते हैं, बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, स्किन बनती है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है, इट इज अमेजिंग। कोलेजन थेरेपी चलती है, इवन कई जगह कोलेजन के पैक्स भी बनते हैं आजकल, है ना। वीएलसीसी वालों ने भी कोलेजन के फेस पैक बना दिए। उनको समझ में आ गया कोलेजन का बड़ा जमाना चल रहा है आजकल। लेकिन फेस पैक से कुछ नहीं होगा, इनसाइड आउट, राइट। चलो फैंटास्टिक। तो अब मैं आपको मेरे तीसरे दोस्त से मिलाता हूं। तो मेरा नेक्स्ट फ्रेंड है फॉर्मूला 1 शेख। शेख सबका फ्रेंड है, वेरी गुड। ये हमारे फैमिली, सबका फैमिली फ्रेंड है। चीयर्स एवरीवन। अमेजिंग। सो ये हमारा फॉर्मूला 1 शेक है। अब शेक के बारे में आपको कुछ चीजों की जानकारी होना चाहिए। नंबर 1, ये है क्या, ये हाई न्यूट्रिशन लो कैलोरी डाइट है, हाई न्यूट्रिशन लो कैलोरी मील है, शुद्ध सात्विक खाना है, बढ़िया भोजन है, अच्छा ऑर्गेनिक खाना है, राइट। अच्छा खाना है, अच्छी डाइट है ये। और इस डाइट के अंदर
कितना प्रोटीन होता है ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि नंबर वन, इसके अंदर आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर कितना चम्मच डालते हो। लेट मी गेट माई पर्सनलाइज प्रोटीन, राइट, ये दिस इज पर्सनलाइज प्रोटीन, ठीक है। एक शेक के अंदर कितना ग्राम प्रोटीन है दो चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर वन, आप इसमें पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच डालते हो या 2 चम्मच डालते हो या 3 चम्मच डालते हो, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर दो, आप इसको दूध में बनाते हैं, कौन से दूध में बनाते हैं, डबल टोन स्किम्ड मिल्क में बनाते हैं या सोया मिल्क में बनाते हैं या वाटर में बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं। कुछ लोग पानी में बनाते हैं, कुछ शेक मेट के साथ बनाते हैं। देखो इंडिया में 4 तरह से शेक बनते हैं, एक बनता है पानी वाला शेक, एक बनता है शेक मेट वाला शेक, एक बनता है डबल टोन स्किम्ड मिल्क वाला शेक, एक बनता है भैंस के दूध वाला शेक, है ना। तो इसलिए मैं इसमें हम नहीं जाएंगे कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, बिकॉज आपके कोच आपको बताएंगे कि आप जो शेक बनाते हो उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है। लेकिन मैं आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज, ये जो हमारी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मार्केट के बाकी प्रोटीन से अच्छा क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाई दिस इज बेस्ट प्रोटीन अमंग्स ऑल प्रोटीन अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस, राइट। कितना ग्राम प्रोटीन है वो तो कस्ट, इसका नाम क्या है, चलो अच्छा इसका व्हाट इज द नेम, उमेश इसका नाम क्या, उमेश सिंगल, सर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। वेरी गुड, पर्सनलाइज मतलब कस्टमाइज्ड, मतलब कितना ग्राम प्रोटीन होगा वो तो डिपेंड करेगा ना इसमें पीपीपी कितना डालेंगे, इसलिए इसको कस्टमाइज बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम इसीलिए पर्सनलाइज रखा है इसका, राइट। लेकिन ये प्रोटीन जो है ये क्यों मार्केट के बाकी प्रोटीन से अच्छा है, इसके 2 रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। ये डाइट है, हाई न्यूट्रिशन है, लो कैलोरी है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें आज मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं शेक के बारे में। नंबर वन, एक तो ये लो जीआई इफेक्ट जो है इसका, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये बताऊंगा मैं आपको। ये रहा मेरा मैंगो शेक, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये दिख गया आपको। तो लो जीआई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, व्हाई दिस इज बेस्ट प्रोटीन, ये हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो कोई भी प्रोटीन जो होता है मार्केट में वो बेस्ट है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन, राइट। तो आपको पता है हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में कमल जी 100 ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन है हमारे, कितना परसेंट प्रोटीन, वो क्वांटिटेटिव की बात कर रहा हूं, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वांटिटी का। बताइए कमल जी। 100 ग्राम के अंदर सर जैसे कि अपने नॉर्मली वन स्पून ले रहे हैं अपने, नहीं चलो मैं बताता हूँ। 100 ग्राम में 84 ग्राम प्रोटीन होता है, यू कैन राइट इट डाउन। 100 ग्राम में 84 ग्राम प्रोटीन है, इसका मतलब दिस इज 84% प्योर प्रोटीन। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं भी। वेयर एज मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बट बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो मतलब ऐसा समझो प्रेगनेंसी में तो सारी वुमन वही लेती है ना। बड़े सारे डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। आप उसका डब्बा उठा के देखना, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज देखना, इट इज ओनली 17% प्रोटीन है, बाकी तो पता नहीं मूंगफली के दाने डाले हुए उसमें, समझ रहे हो आप। तो मार्केट में बड़े बड़े ऐसे कंपनीज है, बड़े बड़े ब्रांड है जिनमें 17% प्रोटीन है, 22% प्रोटीन है, और हमारे वाले में 84% प्रोटीन है। फिर वो लोग बोलते हैं अरे सर आपका तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, तो भाई मसाला भी तो ज्यादा है, 5 गुना माल ज्यादा है इसमें, समझ में आ रहा है। जीटी, किरण एंड सूर्या 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा होगा भाई तो पैसे तो लगेंगे ना। आप 17% दे रहे हो और इधर 84% मिल रहा है आपको यार, है ना। चलो ये तो क्वांटिटी समझ में आ गया आपको। अब दूसरी चीज है क्वालिटेटिव का फर्क कैसे पड़ता है। केवल ये इतना बढ़िया वाला न्यूट्रिशन है, इतना बढ़िया वाला प्रोटीन इसके अंदर है जिसका 100% एब्जॉर्प्शन होता है, और 100% एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करने के लिए जिस स्केल का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पीडीकास स्कोर। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख भी देता हूं मैं, राइट। तो ये सबसे पहले तो मैं इसको, राइट, चलिए देखा आपने, जस्ट ए मोमेंट, ऑल राइट, पीडी कास, राइट। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड एब्जॉर्प्शन स्कोर होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड एब्जॉर्प्शन स्कोर होता है, राइट। ये हमारा 1 है, 1 इज हाईएस्ट इन द कैटेगरी, 1 इज हाईएस्ट इन द कैटेगरी, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। 1 मतलब 100%,
बाकी मार्केट में जितने भी प्रोटीन है उनका पीडीकास स्कोर 0.9, 0.8, 0.75, 0.7, 0.6, 0.5 होता है। मतलब वो कोई 50% एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई 60% एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई 70% एब्जॉर्ब हो रहा है, बट दिस इज एब्जॉर्बिंग 100% इवन विदाउट वर्कआउट। क्योंकि बड़े सारे हमारे क्लब में लोग आते हैं 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, वर्कआउट तो कर ही नहीं पाते हैं वो लोग, फिर भी शेक पी रहे हैं ना, फिर भी तो उनका वेट लॉस हो रहा है, फिर भी उनकी एनर्जी बढ़ रही है, फिर भी वो हेल्दी हो रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ रही है, स्किन ग्लो कर रही है, राइट। तो दिस इज व्हाई वी हैव बेस्ट प्रोटीन, चाहे आप क्वांटिटी की बात कर लो चाहे आप क्वालिटी की बात कर लो। बाय द वे ये पीडीकास के बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हो ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन है ना छोटे एमाइनो एसिड होते हैं, वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, राइट। एमाइनो एसिड आपने नाम सुना, आर्जिनिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, वेलिन, प्रोलिन, बड़े सारे एमिनो एसिड होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अब ये प्रोटीन जब बॉडी में जाता है ना अंदर, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिससे छोटे छोटे अमीनो एसिड रिलीज हो जाते हैं और वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहलाते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड। फिर वो और ज्यादा ब्रेकअप होता है तो बिल्कुल सिंगल अमीनो एसिड हो जाते हैं, फाइनली वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। तो ये जो शेक है इसका 100% वो सारा का सारा पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, उस प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, अमीनो एसिड रिलीज होंगे, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे, 100% एब्जॉर्ब होंगे, राइट। और मैं आपको बताने वाला था लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, राइट। तो बड़े सारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे सर ये शेक डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, 101% दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ये मीठा है वो हाई ग्लाइसेमिक वाला नहीं बल्कि लो ग्लाइसेमिक वाला है। एक्चुअली देयर आर 3 काइंड ऑफ प्रोडक्ट और 3 काइंड ऑफ फूड अवेलेबल इन द मार्केट। एक होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे गन्ने का रस, मैंगो, चीनी, शुगर, इनका 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये हाई जीआई प्रोडक्ट होते हैं, ये बहुत सारा शुगर बढ़ाते हैं ब्लड के अंदर। दूसरा था मिड जीआई, यानी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के करीब होता है, जैसे कि रोटी खा ली आपने, धीरे धीरे शुगर बन रही है उससे, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और ये होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका जीआई लेस देन 55 है, ये ब्लड में बिल्कुल भी शुगर नहीं बढ़ाता। तो आप नॉर्मल जो डायबिटिक के जो नॉर्मल मील होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हो इस वाले मील से, जिससे कि उनको बेहतर ग्लाइसेमिक कंट्रोल मिलेगा, राइट। एंड इट इज एब्सोल्युटली, बल्कि आपको ऑन द अदर हैंड हाइपोग्लाइसीमिया चेक करना पड़ेगा। हाइपर तो भूल ही जाओ आप, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप ये देख लेना कि लो शुगर ना हो जाए, यू नीड टू चेक हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको मेरे बाकी दोस्तों से मिलाता हूँ, बहुत सारे दोस्तों से मिलाना है मुझे आपको अभी। चलो आपको मिलाते हैं, नाइट वर्क से मिलाते हैं। नाइट वर्क, एल आर्जिनिन, अरे वाह, बड़े सारे लोगों के चेहरे में चमक आ गई। नाइट वर्क में बेसिकली एल आर्जिनिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाना। नाइट्रिक ऑक्साइड को केमिस्ट्री में बोलते हैं NO। दिस इज नॉट N2O, वो तो लाफिंग गैस होती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगर आप N2O बोल दोगे ना तो वो तो लाफिंग गैस होता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। दिस इज नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ये NO क्या करती है? ये खून की नलियों को चौड़ा करती है, वेसो डायलेशन करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई डबल हो जाती है और जिससे ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन और ब्लड में डिजोल्व न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचता है प्रत्येक कोशिका तक, जिसकी वजह से एनर्जी हमारी बढ़ती है, वर्कआउट करने की आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ब्रेन में भी अच्छा ब्लड, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचता है, तो रात को नींद भी अच्छी आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके हार्ट के अंदर भी ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, राइट। तो इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर ऑल पीपल दे आर हैविंग कार्डियक हिस्ट्री, जिनके फादर, मदर, मैटरनल, पैटर्नल साइड में कोई कार्डियक हिस्ट्री है, मतलब ऑलरेडी कुछ हिस्ट्री है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। प्लस जिनको भी वर्कआउट अच्छा करना है, रात को नींद अच्छी लेनी है, हार्ट की हेल्थ अच्छी रखनी है, ब्रेन की हेल्थ अच्छी रखनी है, हेल्दी हैप्पी हार्ट रखना है, हेल्दी हैप्पी ब्रेन रखना है, उनके सबके लिए अमेजिंग न्यूट्रिशन एंड नाइट वर्क, राइट। एल आर्जिनिन होता है, बेसिकली खून की नलियों को चौड़ा करने का काम करता है, वेसो डायलेशन करता है। चलिए अभी मैं आपको मिलाता हूं मेरे इस घर के अंदर सारे न्यूट्रिशन से। ये है हमारी
कौन सी टैबलेट है देख के पता लग रहा है आपको? वेरी गुड। अच्छा जी, ये पीच एस जी को समझ में आ गया कौन सी है जी? बोलिए स्पाइस जेट फ्लाइट। बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। मल्टीविटामिन नहीं है, अभिषेक गुप्ता बताएंगे। हाँ अभिषेक बताओ। फैट्स फाइबर, एक्टिवेटेड फाइबर है, राइट। एक्टिवेटेड फाइबर है, तो फाइबर के बारे में ध्यान रखो। हमारे पास फाइबर पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, राइट। तो पाउडर फॉर्म में जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर है, इसमें एक चम्मच में 5 ग्राम फाइबर होता है। और ये जो गोली है ना, इसमें एक गोली में आधा ग्राम होता है, 0.5 ग्राम होता है। चम्मच में 5 ग्राम, गोली में 0.5 ग्राम, राइट। लेकिन ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बड़ी बारी ऐसा होता है ना, आप लंच के पहले फाइबर खाना है, तो लंच के पहले तो फाइबर की गोली बड़ी आपको कंफर्टेबल होती है। आपने आउटसाइड घूमने जा रहे हो, पहले फाइबर की गोली खा ली, फिर आपने कुछ बाहर का खा लिया, तो ये भी बहुत कन्वीनियंट है। और फाइबर का जो पाउडर है वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो जो हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर है, इसमें सोल्यूबल फाइबर भी होता है, इनसोल्यूबल फाइबर भी होता है। सोल्यूबल फाइबर गैस्ट्रिक हेल्थ को अच्छा करता है। इनसोल्यूबल फाइबर जो हमारी स्टूल निकलती है ना, स्टूल यानी कि जो पॉटी निकलती है, राइट, स्टूल का बल्क फॉर्मेशन इनसोल्यूबल फाइबर से होता है। और जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो गैस्ट्रिक हेल्थ को अच्छा करता है, राइट। और फाइबर आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। फाइबर लेंगे तो पेट भरा रहेगा, इन बिटवीन क्रेविंग नहीं होगी, इन बिटवीन स्नैकिंग करने का मन आपका नहीं करेगा, राइट। एक दिन में एक इंसान को 30 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत पड़ती है। 30 to 40 ग्राम फाइबर इज नीडेड फॉर एवरीवन। और इसमें एक चम्मच में 5 ग्राम है। अगर आपने 2 बार शेक में एक चम्मच डाला, 10 ग्राम तो यहीं से मिल गया। फॉर्मूला 1 में भी 3 ग्राम होता है, इस तरीके से। और फाइबर की टैबलेट ले लिया, बाकी थोड़ा स्प्राउट्स ले लिया, दाल ले लिया, इस तरीके से पूरे दिन की फाइबर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है, राइट। चलिए, तो ये शेक प्रोटीन फाइबर मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेश के बारे में आपको जानकारी है। इसमें कितने फ्लेवर होते हैं? लेमन, जिंजर, इलायची, सिनेमन, पीस, तुलसी, कश्मीरी कावा। इसमें ग्रीन टी होती है, इसमें ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, शरीर में से विषैले तत्वों को बाहर निकालना। लाइफ बॉय और लक्स बाहर से नहलाती है, अफ्रेश अंदर से नहलाता है, राइट। अफ्रेश पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने से कैलोरी आउटपुट, कैलोरी बर्न्स बढ़ेंगे, जिससे वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस में भी आपकी हेल्प करेगा, राइट। देन वी हैव प्रोबायोटिक। आ गया, ये रहा, ये मेरे को बड़ा पसंद है, राइट। प्रोबायोटिक, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी में ये जो हमारा प्रोबायोटिक है, सिंपली प्रोबायोटिक, इसमें एक पाउच में भारत की जनसंख्या से थोड़े से ही कम है बैक्टीरिया। इसमें 100 करोड़ बैक्टीरिया एक पाउच में, 1 बिलियन, 100 करोड़ बैक्टीरिया, राइट। इसमें गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है, इसका नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी गुड न्यूज देता हूं। बड़े सारे लोग बोलते हैं, अरे सर ये जो प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक है, ये वही तो नहीं जो दही में होता है, याकुल्ट में होता है, या फिर योगर्ट में होता है। योगर्ट, दही, याकुल्ट, योगर्ट, राइट। कुछ लोग को ऐसा लगता है, सर दही खा लें क्या? अरे दही में कुछ नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई दिस इज बेटर देन योर दही, देन योर याकुल्ट एंड देन योर योगर्ट। एक्चुअली दही में, याकुल्ट में, योगर्ट में जो बैक्टीरिया होता है वो कमजोर प्रवृत्ति का होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। वो जो लैक्टोबैसिलस होता है इतना कमजोर होता है कि वो स्टोमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाता, जहां पे जाके इसको काम करने की जरूरत होती है, जो कि इसका साइट ऑफ एक्शन होता है। लेकिन ये जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन सिंपली प्रोबायोटिक है, इसमें एक पाउच में 100 करोड़ कौन से बैक्टीरिया होते हैं? BC30, बेसिलस कोएगुलेंस 30। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल बैक्टीरिया। ये स्टोमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रॉस करके छोटी आंत तक पहुंचता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना काम करता है। और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया, ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है। तो इंटेस्टाइन में जो काले वाले, राक्षस वाले, तो उनको भगा देगा और धीरे धीरे सिटी ऑफ माइक्रोफ्लोरा पे राज हो जाएगा अच्छे वाले बैक्टीरिया का, जिससे आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ, पेट की हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। चलिए अभी इस पिटारे में से भी कुछ निकालते हैं फिर। इसमें से क्या निकला? और क्या चाहिए आपको? मल्टीविटामिन। ऑल राइट, ये मल्टीविटामिन है। इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम, सेलेनियम, B1, B2, B5, B12, विटामिन सी, ई, सारे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्किन ग्लो करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और ओवरऑल कवरेज बॉडी को देता है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक गोली खाओ, ऐसा लगता है सब्जी मंडी खा गई पूरे, है ना? सब्जी मंडी खाने जैसा हो गया पूरा, राइट। ऑल राइट, देन वी हैव हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल, इसमें उलोंग टी, वुलोंग टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी होती है।
ये मेटाबॉलिक बूस्टर होता है, मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है जिससे वेट लॉस की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसके अलावा भी उलोंग टी बहुत अमेजिंग टी होती है। ये ताइवान में पेड़ों में मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में उगती है, दुनिया के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा सा ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। बॉडी के सारे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इंप्रूव करता है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और जितने भी आपके गैस्ट्रिक सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, सारे सिस्टम को एनहांस करता है, राइट। ऑल राइट, देन वी लव विटिलाइफ फैमिली। विटिलाइफ फैमिली में हमारे पास में एक तो है ये ब्राह्मी, इसका नाम है विटिलाइफ ब्रेन हेल्थ। ये दिमाग की मेमोरी बढ़ाने के लिए, मेमोरी का रिटेंशन बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। और जब से मैंने ब्राह्मी खाना चालू किया है, शुरू की 3 डब्बी में मुझे बचपन का पूरा सब याद आ गया, 10वीं क्लास, 5वीं क्लास, तीसरी क्लास स्कूल याद आ गई। 3 डब्बी में शुरुआत की और अगली 3 डब्बी में मुझे पिछले 3 जन्म भी याद आ गए, राइट। अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि आपको कल को पिछले जन्म याद आ रहे हैं, हमको छोड़ के वहां मत चले जाना आप, राइट। तो इसको खा के आपकी मेमोरी बहुत जबरदस्त हो जाती है। इसका नाम है ब्राह्मी, इसके अंदर ब्राह्मी कंटेंट होता है, इसका नाम ब्रेन हेल्थ है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में इम्यून हेल्थ। इसमें कालमेघ होता है, तुलसी होती है, कटुकी होती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, नेचुरल तरीके से बॉडी का इम्यून सिस्टम एनहांस करने के लिए होती है, राइट। अमेजिंग। देन वी हैव त्रिफला एंड दिस इज अमेजिंग बिकॉज इट इज अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म। मार्केट में ज्यादातर अजीब सा पाउडर होता है वो, ये बहुत ही अमेजिंग टैबलेट है। इसमें आंवला होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, हरडे होती है और बहड़ होता है, 3 चीजें होती हैं। और इसका मेन पर्पस गैस्ट्रिक हेल्थ को अच्छा करना होता है, राइट। अच्छा कितनी कितनी लेनी है, बड़ा सिंपल है। आप ये डब्बियां देख लो इनकी, जो 60 की पैकिंग में है वो दिन में 2 बार, जो 90 की पैकिंग में वो दिन में 3 बार। 90 की पैकिंग है तो सुबह दोपहर शाम, 60 की पैकिंग है तो सुबह शाम, राइट। सिंपल, इसको रटने की जरूरत नहीं है, पैकिंग देख लो कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जो मेल है उनके लिए मेल फैक्टर है। मेल फैक्टर की डोज एक दिन में 2 गोली की होती है, एक दिन में 2 मेल फैक्टर लेना होता है। मेल फैक्टर के अंदर फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट होता है, इसका मेन पर्पस मेल एंड्योरेंस को बढ़ाना होता है। तो अगर मेल में किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है और उनका ओवरऑल एंड्योरेंस कम है, तो मेल फैक्टर लेके साथ में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करके आप अपना मेल एंड्योरेंस एनहांस कर सकते हैं, राइट। और जब मेल की बात होती है तो साथ के साथ हम बात करते हैं वुमेन की, वुमन चॉइस। वुमन चॉइस ये एक दिन में 1 गोली लेनी है क्योंकि इसकी पैकिंग 30 की होती है। मैंने बोला ना अभी 60 मतलब 2, 90 मतलब 3, 30 मतलब 1। तो एक दिन में कितनी गोली लेंगे इसकी, 1 गोली लेंगे। वुमन चॉइस में क्या होता है, चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट होता है, सोए आइसोफ्लेवोन होता है, इसको वुमन हर्ब्स के नाम से जाना जाता है। 5000 सालों से भारत के ऋषि मुनि इसको वुमन की हेल्थ अच्छी करने के लिए दिया करते थे। इसका मेन इंडिकेशन है वुमन को पीरियड्स में 4-5 दिनों तक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग एपिसोड्स, पेल्विक पेन, डिप्रेशन, फैटिगनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, मूड स्विंग्स, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। और इरेगुलर साइकिल्स होते हैं। तो इसको रेगुलर 1 गोली डेली लेनी है, रोज 1 गोली लेनी है, रोज 1 गोली लेनी है। तो इतना कंफर्टेबली वो पीरियड्स निकल जाते हैं कि पता ही नहीं पड़ता कब आए कब निकल गए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। इट इज अमेजिंग वुमन प्रोडक्ट एंड एब्सोल्युटली फैंटाबुलस रिजल्ट, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है 101%। सबका इसके अंदर 101% बेनिफिशियल रिजल्ट आया है। एक भी इंसान ने नहीं बोला कि सर फायदा नहीं हो, सबको फायदा हुआ है, राइट। और ये मेरे सामने एक सेल एक्टिवेटर भी आ गया। सेल एक्टिवेटर एज नेम सजेस्ट, ये सेल्स को एक्टिवेट करता है, मरी हुई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है, डेड सेल्स को रीएक्टिवेट करता है। सेल एक्टिवेटर क्या करेगा, पेट में जो मरी हुई कोशिका है उनको जीवित करेगा, तो खाया पिया लगने लगेगा बॉडी में, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जो आप खाओगे उसका फायदा डबल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा न्यूट्रिशन का, राइट। जैसे मैं शेक पी रहा हूं, 1 शेक पी रहा हूं, मेरे को 2 शेक का फायदा मिलेगा अगर साथ में सेल एक्टिवेटर खाऊंगा तो। शेक का एब्जॉर्प्शन डबल होगा ना, खाया पिया लगता है बॉडी में, राइट। ये सेल एक्टिवेटर हो गया आपका। देन लेट मी सी फ्यू मोर न्यूट्रिशन फॉर यू। ओके, सो आई हैव अमेजिंग जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट सपोर्ट में ग्लूकोसामाइन होता है, डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट रिप्रोड्यूस करता है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और जॉइंट्स की हेल्थ को अच्छा करता है। आपको पता है हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं? गौरव गोयल, आपकी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं?
सर ऑलमोस्ट शायद 302 के आसपास। भाई साहब हड्डियां ही 206 होती हैं, तो ज्वाइंट ज्यादा कैसे होते स्कल हैं? में ज्यादा होते हैं शायद। अरे यार वो स्कल वाले ज्वाइंट जो होते हैं नॉन मूवेबल ज्वाइंट होते हैं ना। ऑल राइट, चलिए आपको देखो शरद बोड़के जी बताएंगे। शरद जी कितने ज्वाइंट्स होते हैं? 170 सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। 170 ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, और कुछ मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, कुछ इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। जो स्कल वाले होते हैं ना इमूवेबल होते हैं। कुछ होते हैं ये जो 360 डिग्री में मूवमेंट होती है, ये कुछ होते हैं जो 180 डिग्री में मूवमेंट होती है। अलग अलग तरह के ज्वाइंट होते हैं। टोटल 170 ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट्स की हेल्थ को अच्छा करने के लिए ज्वाइंट सपोर्ट 90 की पैकिंग में आती है, तो सुबह दोपहर शाम खाना है। मल्टीविटामिन 90 है, सुबह दोपहर शाम खाना है। ओमेगा 3 60 है, सुबह शाम खाना है। कैल्शियम 60 है, सुबह शाम खाना है। और हर्बल कंट्रोल 90 है, सुबह दोपहर शाम खाना है। वुमन चॉइस 30 दिन में एक बार खाना है। मेल फैक्टर 60 है, सुबह शाम खाना है। पैकिंग के हिसाब से खाना है, राइट। सेलुलोज 90 होती है, सुबह दोपहर शाम खाना है। एक्टिवेटेड फाइबर 90 होती है, सुबह दोपहर शाम खाना है। इस तरीके से सेल एक्टिवेटर 60 होती है, सुबह शाम खाना है, राइट। चलो अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप कैसे भूल सकते हो? नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग डाइनो शेक। वेरी गुड। तो डाइनो शेक में 2 फ्लेवर होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। डाइनो शेक छोटे बच्चों की फिजिकल ग्रोथ को बढ़ाता है, मेंटल ग्रोथ को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो होता है ना, मौसम बदलने से जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने लगता था बच्चों को, वो नहीं होगा। मौसम बदलने से सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो होता था बच्चों को, वो नहीं होगा डाइनो शेक लेने से। डाइनो शेक लेने से कई बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं, तो बेड वेटिंग करना मतलब वो जो बिस्तर में टॉयलेट करते थे, वो भी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी, है ना। बच्चा चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग चलेगा बच्चे का डाइनो शेक लेगा तो, राइट। और चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। तो डाइनो शेक, जब भी बच्चा दूध पिएगा 1 चम्मच डाइनो शेक डाल देंगे उसमें। चॉकलेट फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कोई सा भी डाल सकते हो आप, है ना। डाइनो शेक छोटे बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास और उनका ध्यान और कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन होता है। अब हमारे पास है हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बाय द वे मैं पर्सनली बताऊं, जब से लिक्विड आया ना, मैंने वो टैबलेट कैप्सूल खाना इसलिए बंद किया क्योंकि दिस इज बेस्ट, अमेजिंग। मतलब मैं तो एक्चुअली बहुत प्यार करता हूं इसको। धरती पे अगर कोई अमृत है तो हमारा हर्बल एलोए कॉन्सेंट्रेट है, राइट। और इसका डोज कितना है? इसका डोज है 15 ml। 15 ml यानी डेढ़ ढक्कन, 1.5 कैप। इसका डेढ़ ढक्कन लेना है, 15 ml हो गया वो। उसको 1 गिलास पानी में टॉप अप करना है, अमेजिंग एलो ड्रिंक बनेगा आपका, राइट। और ये जो एलो ड्रिंक होता है, ये आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, स्टोमक बर्न, इंडाइजेशन, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जीआईटी, ब्लोटिंग, सब में काम आता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एलो कॉन्सेंट्रेट होता है, ये अब कुछ लोग इसको बोलते हैं सर बाबा रामदेव का तो सस्ता आ रहा है सर, है ना, ये महंगा क्यों आ रहा है? भाई वो भी बहुत ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है, लेकिन ये प्रीमियम है, ये बेस्ट है। पूछो प्रीमियम क्यों है, ये बेस्ट क्यों है? इसलिए प्रीमियम इसलिए बेस्ट है क्योंकि पूरी दुनिया में एलोवेरा की 274 प्रजातियां होती है। 274 स्पीशीज होती है पूरी दुनिया में एलोवेरा की। ऐसे तो आपके घर में एलोवेरा होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? 274 प्रजातियां होती है पूरी दुनिया में। जो सबसे बेहतर होती है वो होती है एलो बार्बिडोसा, एलो बार्बिडेंसिस और एलो बार्बिडोसा, राइट। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना आपको हर्बल एलो, ये उन 274 में भी सबसे नंबर 1 प्रजाति एलो बार्बिडोसा और एलो बार्बिडेंसिस होती है, उसमें से निकाला हुआ है। दिस इज प्रीमियम, राइट। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये टेस्टी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर से जो कड़वा पदार्थ होता है एलोइन, उसको निकाल देती कंपनी साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड कंपनी, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी क्या करती है, जो इसमें बिटर वाला पदार्थ होता है एलोइन, उसको निकाल के फेंक देती है, इसीलिए मीठा मीठा लगता है। अच्छा, हमारा एवरेज इतना अच्छा क्यों लगता है? मार्केट में बाकी ग्रीन टी तो बहुत कड़वी होती है। एवरेज इतना अच्छा लगता है मार्केट में, बाकी ग्रीन टी बहुत कड़वी होती है, क्योंकि बाकी कंपनियां जो ग्रीन टी की पत्तियां होती है ना, उनको अल्कोहल में एक्सट्रैक्शन करती है, जबकि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्शन करती है। हर्बलाइफ कंपनी क्या करती है? पानी में एक्सट्रैक्शन करती है पत्तियों का। इसलिए हमारी हर्बलाइफ की जो फ्रेश ग्रीन टी है वो मस्त लगती है, और बाकी कंपनियां ग्रीन टी की पत्तियों का अल्कोहल में एक्सट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से वो कड़वी होती है, राइट। इसलिए हमारी फ्रेश बहुत ही बढ़िया होती है। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास में हाइड्रेट। इसमें एक डब्बे के अंदर ये 20 पाउच आते हैं। एक पाउच 500 ml पानी में डाल के बनता है। इसका मेन काम है ड्यूरिंग वर्कआउट आपको डबल एनर्जी देता है। इसमें एक पाउच में खाली 14 कैलोरी होती है। स्किन बूस्टर के एक ग्लास में कितनी कैलोरी होती है? 34। एलोवेरा में एक ग्लास में कितनी कैलोरी होती है? 0। हाइड्रेट में एक पाउच में कितनी कैलोरी होती है? 14।
हाइड्रेट के अंदर इसमें एक पाउच में क्या क्या होता है? इसमें विटामिन B1, B2, B5, विटामिन B12, विटामिन सी होता है, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स बॉडी को रेप्लेनिश करते हैं, री एनर्जाइज करते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी स्टेमिना बढ़ जाता है एंड यू कैन डू डबल वर्कआउट, राइट? अमेजिंग न्यूट्रिशन है। हाइड्रेट तो वैसे भी किसी को कमजोरी, थकान, वीकनेस हो रही है ना, हाइड्रेट पीते बंदा खड़ा होता है एकदम। और व्हाट इज दिस? दिस इज रिबिल्ड स्ट्रेंथ। रिबिल्ड स्ट्रेंथ में एक डब्बे में 10 पाउच होते हैं, देयर आर 10 पाउच, ऐसे ऐसे, राइट? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी की मसल्स को बिल्ड करने के लिए होता है। इसमें 4 चीजें होती हैं। इसमें एक पाउच में 24 ग्राम वे प्रोटीन होता है, इसमें केसीन प्रोटीन होता है, इसमें BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें L ग्लूटामाइन होता है। अब इसमें जो वे प्रोटीन है वो मसल्स का बल्क फॉर्मेशन करेगा, इसमें जो छोटे छोटे ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं वो नई मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और इसमें जो L ग्लूटामाइन होता है वो मसल्स की ब्रेकडाउन की रिकवरी को फास्ट करता है। तो इसमें एक ही सैशे में सब आ गया, वन सैशे हैविंग एवरीथिंग। इसीलिए रिबिल्ड स्ट्रेंथ वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड है। मार्केट में अदरवाइज क्या होता है? BCAA का डब्बा अलग आता है, L ग्लूटामाइन का डब्बा अलग आता है, वे प्रोटीन का डब्बा अलग आता है, केसीन का डब्बा अलग आता है। कंपनी ने चारों चीजों को मिला के एक में डाल दिया, राइट? तो लास्ट प्रोडक्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है बीटा हार्ट। बीटा हार्ट आपको पता ही ऑलरेडी, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनके शेक के अंदर बीटा हार्ट का पाउच डालना है। बीटा हार्ट, इसमें ओट्स के बीटा ग्लूकान फाइबर होते हैं, स्पेशली डिजाइन फाइबर होते हैं जो स्पेसिफिकली ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम में आते हैं। एक पाउच आप शेक में डाल दो तो जो भी कोलेस्ट्रॉल जिनका भी बढ़ा हुआ है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगा, right? And last but not least, we have come up with one new amazing nutrition launched in Spectacular, and the product name is Ocular Defense. It is already available. 14 फरवरी से हमारी साइट पे अवेलेबल है। Ocular Defense आप आज ही ऑर्डर करिए। Ocular Defense कैप्सूल फॉर्म में है और 60 की पैकिंग में रहेगा, तो सुबह शाम लेना है। पैकिंग आपको ऑलरेडी पता लग गया। अब आपको दिमाग नहीं लगाना। 90 है सुबह दोपहर शाम, 60 है सुबह शाम, 30 है दिन में एक बार, कहानी खत्म, सिंपल है, राइट? ऑक्यूलर डिफेंस में क्या होता है? उसमें ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन ए एंड अदर विटामिन का ब्लेंड होता है, जिंक भी होता है इसके अंदर, राइट? ल्यूटीन और जियाजेंथिन क्या करते हैं? ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंख के पीछे पर्दा, रेटिना की हेल्थ को अच्छा करते हैं। और जो रेटिना की प्रॉब्लम नहीं होती बुढ़ापे में जाके, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, ARMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, आंख के पीछे पर्दा होता है, उसको अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं, रेटिना के सेंटर को मैक्यूला बोलते हैं, मैक्यूला के सेंटर को फोविया बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस, राइट? तो ये क्या करता है? आंख के पर्दे की हेल्थ को अच्छा करता है, रेटिना की हेल्थ को अच्छा करता है, मैक्यूला की हेल्थ को अच्छा करता है। प्लस जो ये सूरज की किरणें आती है ना, इसमें एक वो ब्लू लाइटें भी आती है, उन ब्लू लाइट को फिल्टर कर देता है। तो जो हानिकारक नीली किरणें हैं वो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती, राइट? ये इसका फंक्शन है। ऑक्यूलर डिफेंस इसका नाम है। और जैसे हम सारे न्यूट्रिशन से प्यार करते हैं, ऑक्यूलर डिफेंस हम डबल प्यार करेंगे, क्योंकि हमारी आंखों के लिए, आंखें हैं तो सब कुछ है। आंखों की कीमत पता करनी है तो कल सुबह जब उठोगे ना, तो उठ के 15 मिनट तक आंख बंद करके ब्रश करना, आंख बंद करके फ्रेश होना, आंख बंद करके जूम की मीटिंग चालू करना, कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। हमें उस चीज की वैल्यू तब पता लगती है जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है। आंख की वैल्यू किसको पता है? जो अंधे हैं, जो ब्लाइंड है, उनको पता है आंख की क्या वैल्यू है। अभी आपका आंखें अच्छे से काम कर रही है ना, इसलिए वैल्यू नहीं है। जिस दिन प्रॉब्लम होगी तो पता लगेगा कितनी वैल्यू है। इसीलिए ऑक्यूलर डिफेंस, इससे वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑक्यूलर डिफेंस इन आवर लाइफ, राइट? आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग, ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर दिया। मेरे को लग रहा है शायद कल मेरी शिपमेंट आ जाएगी। तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, क्योंकि हमको कंपनी से आया था सैम्पलिंग के लिए। बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल है, राइट? तो आई होप वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिशंस। और तो मुझे आजू बाजू कुछ नजर नहीं आ रहा। शेकमेट कहाँ गया? ये रहा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। शेकमेट यानी शेक का दोस्त, क्लासमेट। अंग्रेजी में सुना क्लासमेट मतलब? क्लासमेट मतलब क्या होता है? क्लासमेट मतलब जो क्लास में साथी होता है। शेकमेट मतलब शेक का साथी, है ना? तो कुछ लोग इसको शेक में ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखो अगेन शेक के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। 4 तरह से इंडिया में शेक बनते हैं। आपको अपने कोच और अपने सिस्टम के हिसाब से शेक बनाना है। कुछ लोग पानी में बनाते हैं, कुछ लोग शेकमेट में बनाते हैं, कुछ लोग डबल टोन स्किम्ड मिल्क में बनाते हैं, कुछ लोग सोया मिल्क में बनाते हैं, कोई गाय के दूध में बनाता है, कोई भैंस के दूध में बनाता है। सबका अलग अलग सिस्टम है, राइट?
तो जो आपके क्लब ओनर आपको बोलेंगे आपको शेक वैसे ही बनाना है। बाय द वे शेक मेट इज अमेजिंग न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है इसकी, इसमें विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये और बहुत अमेजिंग है। इससे शेक का टेस्ट डबल हो जाता है। डबल टोन स्किम्ड मिल्क में से ड्राई मिल्क पाउडर ये शेक मेट का निकाला हुआ है। बाय द वे शेक मेट से मिठाइयां बना सकते हो बहुत सारी, है ना। शेक मेट से कई तरह की मिठाइयां बनाई जा सकती हैं, तो कभी आप मेरे घर पे आओगे तो आपको शेक मेट की बनी हुई मिठाइयां खिलाऊंगा, राइट। तो लेट्स ब्रेक फॉर टुडे, इट इज 9:23। टुमारो 8 PM शार्प हम आपसे मिलेंगे और कल रात को 8 बजे आपको मैं सिखाऊंगा रिटेल कैसे होता है, कंज्यूमर कैसे बनते हैं, रिटेल साइकिल क्या होता है। तो बैक टू अमेजिंग मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर दीपक भाटिया। तो दीपक जी अगर आप अवेलेबल हैं तो आपको फिर से एक बार मैं बुलाना चाहूंगा। एंड कांग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर क्वालिफाइंग दिस ट्रेनिंग। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अनम्यूट करके सर के लिए। व्हाट एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन, अनबिलीवेबल।